गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। नमस्ते मॉर्निंग बेटा। सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है आज। ये पता नहीं सुबह सुबह दिक्कत आती है, सुबह के टाइम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ ये भी हो सकता है। हाँ अभी सुबह टाइम पे नहीं कर दिया सारे कंप्लीट है। चलो बेटा, कल अपन ने जो टॉपिक किया था बेटा लास्ट में वो अपन कर रहे थे बेटा, थोड़ा मिड में रह गया था। क्या कर रहे थे सर? गोलीय कोष के कारण तीव्रता की गणना। और देखो कहां तक कर लिया था, बताया था मैंने आपको कि सर एक गोलीय कोष लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या किया सर, एक गोलीय कोष लिया था हमने जिसका रेडियस कितना है बेटा, कैपिटल आर है। ठीक है, क्या लिया आपने? एक गोलीय कोष जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। और हमने इसको कितना आवेश दिया था बेटा, क्यू। कितना आवेश दिया इसको? क्यू आवेश दिया। और हम जानते हैं आवेश कहाँ जाएगा सर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर। कहाँ पे जाएगा बेटा? गोलीय कोष के पृष्ठ पर जाएगा। तो देखो दिया गया संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब आवेश कहाँ गया बता, पृष्ठ पर चला गया। तो फिर कौन सी डेंसिटी डिफाइंड होगी? सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो ये कर लिया था। चित्रानुसार गोलीय कोष प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है तथा माना गोलीय कोष को क्यू आवेश दिया जाता है। और हम जानते हैं गोलीय कोष को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। माना गोलीय कोष का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। अब क्या करना है सर? फिर बताया था सर आपने, पहला आर्टिकल चालू किया था सर। पहला फर्स्ट आर्टिकल क्या था सर? ये था गोलीय कोष के बाहर तीव्रता। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, गोलीय कोष के बाहर। बाहर का मतलब हुआ स्मॉल आर ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल आर है। तो हमें क्या करना है सर? सर इस गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु P पे तीव्रता की गणना करनी है। तो ठीक है सर, देखो जैसे हम आवेशित करते हैं इसके चारों तरफ क्या विद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाता है। तो मान लेते हैं कि माना इस गोलीय कोष से स्मॉल आर दूरी पर, माना इस गोलीय कोष से स्मॉल आर दूरी पर, माना इस गोलीय कोष से स्मॉल आर दूरी पर इसके बाहर ये कोई बिंदु P स्थित है बेटा। क्या कहा? माना इस गोलीय कोष के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर इसके बाहर ये कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। किससे करेंगे सर? गाउसीय नियम से। क्या बताया सर? ये बताया था कि सर इस यहाँ हम क्या करेंगे, गाउसीय नियम यूज करेंगे। अब गाउसीय नियम यूज कब कर सकते हैं? जब हम एक गाउसीय पृष्ठ का चुनाव कर लेंगे। तो सर यहाँ गोलाकार गाउसीय पृष्ठ चुन लेंगे। और ये बताया था कि गाउसीय पृष्ठ सदैव उस बिंदु P से पारित होता हुआ चुना जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ इस बिंदु P से पारित एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का चुनाव किया। तो इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स किससे? गाउस के नियम से। किससे बेटा सर? गाउसीय नियम से। गोलाकार गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स गाउसीय नियम से। तो कितना आएगा सर? फाई बराबर कितना आएगा सर? फाई बराबर आएगा सर सिग्मा क्यू अपॉन एक्साइलन नॉट। फाई बराबर कितना आएगा सर? सिग्मा क्यू अपॉन एक्साइलन नॉट। इक्वेशन नंबर 1, जहां पूरा लिखा जा सकता है कि फाई कौन है सर? फाई है गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। क्या है सर ये? सर ये है गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। और सर सिग्मा क्यू कौन है सर? ये है इस पृष्ठ के द्वारा, गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध किया गया आवेश। तो सिग्मा क्यू कौन है सर? ये है गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। सर लास्ट में एक्साइलन नॉट भी है सर। सर ये कौन है? तो जानते हैं सर ये है निर्वात की विद्युतशीलता जिसकी मान कितना होता है सर? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, तो ये कौन है सर? ये है निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता ओके। तो हमने एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ चुन लिया। तो इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा सर? गाउसीय नियम से कितना होता है सर? फाई बराबर सर सिग्मा क्यू अपॉन एक्साइलन नॉट होता है। अब आप बताइए सर यहाँ क्या करना है सर? आपने कल ही समझाया था हमें कि सर हम
आने वाले आगे जो जितने भी 5-7 आर्टिकल है सर उसमें एक ही मेथड होगा कि सर हम गाउसियन प्रेस से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे। हम गाउसियन प्रेस से निकलने वाला क्या निकालेंगे बेटा, फ्लक्स निकालेंगे। और क्या करना है सर, कितने सर, दो तरीके से निकालेंगे। एक तो हम फ्लक्स निकालेंगे नियम से, फाई बराबर क्या है सर, सिग्मा क्यू अपॉन एक्सएल एन नॉट। और एक बार फ्लक्स किससे निकालेंगे सर, सूत्र से, डी फाई कितना होता है सर, ई डॉट डी ए, सर इस सूत्र से निकालेंगे। बताया था मैंने आपको कि सर जितने भी आर्टिकल है रिमेनिंग चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं सर वो एक ही मेथड पे हो रहे हैं सर। गाउसियन प्रेस से निर्गत फ्लक्स का मान निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे सर, कुछ नहीं, एक बार निकालेंगे नियम से और एक बार निकालेंगे सूत्र से। पर दोनों बार किसका मान मिलेगा सर, फाई का। पर सर इससे निकलने वाला फ्लक्स तो बराबर होगा, चाहे नियम से निकालो चाहे सूत्र से निकालो। तो हम यही करेंगे, एक बार नियम से निकालेंगे एक बार सूत्र से निकालेंगे और दोनों फ्लक्स को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। दोनों फ्लक्स को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा सर, तीव्रता का मान आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा सर, तीव्रता का मान आ जाएगा। तो ये मेथड आपको बार बार करना, क्या सर, गाउसियन प्रेस चुने और उस गाउसियन प्रेस से निकलने वाला फ्लक्स निकालो। सर दो तरीके से निकालो सर, एक बार नियम से निकाल देना सर, एक बार सूत्र से निकालो और आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो। क्या आ जाएगी बेटा, तीव्रता आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, तीव्रता आ जाएगी। तो देखो हम पहले किससे निकालने जा रहे हैं सर, नियम से निकाले। कल बेटा मैंने कर दिया पूरा ही, नियम से निकालो। तो सबसे पहले देखो नियम में किसका सर, हमें निकालना है सिग्मा क्यू का मान। सिग्मा क्यू एक्चुअल में है कौन सर, सिग्मा क्यू है ये जो आपने गाउसियन प्रेस चुना है सर उसके अंदर कितना आवेश परिबद्ध हो गया। ये जो आपने गाउसियन प्रेस चुना है सर उसके अंदर कितना आवेश परिबद्ध हो गया। अब बताओ कितना आवेश परिबद्ध हुआ। तो सर नेचुरल दिख रहा है कि सर ये जो गाउसियन प्रेस हमने चुना है सर इसने पूरे इस गोलीय कोश को कवर कर लिया। आप देखो क्या पूरा गोलीय कोश इसके इनसाइड आ गया है क्या। और अगर गोलीय कोश इसके इनसाइड है इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसके ऊपर जितना भी आवेश है, गोलीय कोश के ऊपर जितना भी आवेश है वो सारा आवेश किसके अंदर आ गया सर, गाउसियन प्रेस के अंदर आ गया। तो अब आप ये बताओ कि सर इसको कितना आवेश दे रखा है हमने, प्रश्न में कितना आवेश है तो हमने खुद ने लिखा था कि माना गोलीय कोश को कितना आवेश दिया, क्यू, और इसका प्रेस आवेश तो कितना है, ठीक है। तो कितना आवेश दे रखा है, कितना आवेश दे रखा है, जो आवेश क्यू है वो किस पर है, गोलीय कोश पर। तो क्या वो पूरे गाउसियन प्रेस के अंदर आ गया है क्या। तो हम कहेंगे सर यहाँ गाउसियन प्रेस के द्वारा परिबद्ध किया गया आवेश होगा तो सिग्मा क्यू का मान कितना होगा, क्यू होगा। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से मान उठाओ इसका सर, सिग्मा क्यू का मान उठाओ समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 और 2 से। तो फिर फाई बराबर कितना आ जाएगा सर, ये आएगा क्यू अपॉन एक्सएल एन नॉट, समीकरण नंबर 3। तो ये लो हमने एक काम तो कर दिया। क्या सर हमने फ्लक्स का मान निकाल लिया। इस गाउसियन प्रेस से निकलने वाले फ्लक्स का मान हमने निकाला सर, किससे निकाला सर, नियम से निकाल लिया सर, पाई बराबर सिग्मा क्यू एक्सएल नॉट, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है सर, अब इसी फ्लक्स को आप सूत्र से निकालो। इसी गाउसियन प्रेस से निकलने वाला फ्लक्स है सर, दो तरीके से निकालेंगे, एक बार नियम से निकालेंगे सर, वो तो निकाल लिया आपने। अब हम क्या करें सर, इसी को सूत्र फ्लक्स किससे निकालो सर, बोलो किससे निकालो, सूत्र से निकालो। किससे निकालो, सूत्र से निकालो। और फिर आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो। फिर आपस में क्या कर दो बेटा, बराबर कर दो। अब किसकी बात करेंगे, नियम की, किसकी बात करेंगे, सूत्र की बात करेंगे। तो सर सूत्रानुसार निर्गत फ्लक्स निकालिए। अब बताइए सूत्र क्या है सर, ये है डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। सर ये है सूत्र से फ्लक्स। तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर सर मुझे सूत्र से फ्लक्स का मान निकालना है, अगर सूत्र से मुझे फ्लक्स का मान निकालना है तो सर मुझे क्या चुनना पड़ेगा, अल्पांश। डीए कौन है सर, अल्पांश का क्षेत्रफल, आपके द्वारा चुने गए अल्पांश का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो सर हमें इस गाउसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश का चुनाव करना पड़ेगा। इस गाउसियन पृष्ठ पर एक छोटे से अल्पांश का चुनाव करना पड़ेगा जिसका एरिया कितना होगा, डीए होगा। तो उस डीए से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो देखो सूत्र से फ्लक्स निकालने के लिए हम इस गाउसियन पृष्ठ पर इस बिंदु पी पर हम क्या करते हैं सर, एक छोटे से अल्पांश का चुनाव करते हैं जिसका एरिया कितना है सर, डीए है। कितना है सर, डीए। तो क्या किया बताओ सर, हमने इस गाउसियन पृष्ठ पर एक छोटे से अल्पांश डीए का चुनाव कर लिया। तो बताइए सर इस अल्पांश से, सर बताइए इस अल्पांश से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। सर बताइए इस अल्पांश से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो वो सब लिख सकते हैं सूत्र के अनुसार, ठीक है। तो बोला कि सर सूत्र से निर्गत फ्लक्स की गणना करने के लिए गाउसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश का चुनाव करते हैं जिसका क्षेत्रफल माना डीए है। तो इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, तो इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स डी फाई कितना आने वाला है बेटा, वो आएगा सर ई डॉट डीए। कितना आएगा, ई डॉट डीए। तो ये है कि क्या कहा
तो सूत्रानुसार निर्गत फ्लक्स की गणना करने के लिए गाउसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश डीए का चुनाव करेंगे, जिसका क्षेत्रफल माना कितना है, डीए है। तो इस अल्पांश डीए से निर्गत फ्लक्स कितना आएगा, डी5 सर, ई डॉट डीए कितना आएगा सर, ई डॉट डीए आएगा। ओके नाउ अब इसके बाद में आप चलिए सर ये तो है छोटे से अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स। देखो डी5 तो कौन है सर, जो आपने गाउसियन पृष्ठ पर छोटा सा अल्पांश लिया है सर, उससे निकलने वाला फ्लक्स है। पर सर हमें तो चाहिए पूरे गाउसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकले, हमें चाहिए फाई, और फाई क्या है सर, कुल फ्लक्स, पूरे से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो ये तो है छोटे से अल्पांश से, और हमें चाहिए सर पूरे गाउसियन पृष्ठ से। ठीक है, तो देखो पूरे गाउसियन पृष्ठ से अगर फ्लक्स निकालना चाहते हो तो हम कई बार बता चुके हैं सर, अल्पांश से निकाल लो फ्लक्स और उसका क्या कर दो, समाकलन। हम जानते हैं डी फाई का समाकलन क्या होता है, फाई होता है। तो अगर हम डी5 से फाई पे आना चाहते हैं तो क्या करेंगे, समाकलन। वैसे भी ध्यान रखना कि सर क्या किया जाता है सर, अल्पांश के लिए फ्लक्स निकाल लो और अगर पूरे पृष्ठ के लिए चाहिए तो क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो हम बोलेंगे सर इसके दोनों ओर समाकलन करने पर, इसके क्या करेंगे सर, दोनों ओर समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करिए, बताओ कितना आएगा। तो हम बोलेंगे सर समाकलन करने से क्या आएगा सर, इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा। तो हम निकाल रहे हैं क्या, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से, क्या कहा, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई का मान, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई का मान कितना आएगा सर, समाकलन कर दो सर, डी फाई का फाई आ गया और सर इधर समाकलन आ जाएगा, कितना आएगा सर, ये आएगा ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, यहां तक आ गया। डी फाई का कितना, फाई हो गया। तो ये है सर इस संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, किससे सर, सूत्र से निकाल लिया। अब देखो ये हमने यहाँ पे क्लोज क्यों किया कि सर जो गाउसियन पृष्ठ हम चुनते हैं वो कैसा होता है, क्लोज होता है, इसलिए यहाँ पे गोला बनाया जाता है। अब आप इसको सॉल्व करें तो सर फाई बराबर कितना आएगा, तो ये आएगा आपका ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। बताया था मैंने आपको कि सर ये होता है ए डॉट बी, क्या आता है सर, ये आता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, जहां ये ए वेक्टर है, बी दूसरा वेक्टर है और थीटा कौन है सर, ए और बी के बीच का कोण है। थीटा कौन है सर, सर ए और बी के मध्य का कोण है सर। तो देखो यहाँ थीटा कौन है सर, ई और डी ए के मध्य का कोण है। अगर हम लिखें तो सर यहाँ पर थीटा कौन है, तो सर थीटा है ई व डी ए के मध्य का कोण है, ई और डी ए के मध्य का कोण है। तो साफ साफ दिख रहा है कि सर अगर हमें आगे काम करना है तो पहले थीटा का मान निकालना होगा। अगर सर हमें आगे काम करना है तो सर पहले हमें थीटा का मान निकालना होगा। तो सर पहले आप यहाँ से थीटा का मान निकालें। तो थीटा कौन है सर, ई और डी ए के मध्य का कोण। तो आप देखो सर यहाँ ई की डायरेक्शन कहाँ, इधर है सर, वो देखिए। सर यहाँ डी ए किधर है सर, वो देखिए। तो देखो सबसे पहले हम ई की बात कर रहे हैं, सबसे पहले किसकी बात करो, ई की। सर ई किधर होगा, तो देखो गोलीय कोश हो या चालक गोला हो या अचालक गोला हो, जहाँ गोलीय पृष्ठ है सर या चालक पृष्ठ है सर, वहां पर तीव्रता सदैव पृष्ठ के लंबवत आती है। जैसे सर ये पृष्ठ है आपका, तो तीव्रता क्या होगी सर, सर तीव्रता पृष्ठ के लंबवत ऐसे, तीव्रता पृष्ठ के लंबवत ऐसे। तो ये है तीव्रता की दिशा, तीव्रता की दिशा क्या आएगी सर, पृष्ठ के लंबवत आएगी। तीव्रता क्या आएगी सर, पृष्ठ के लंबवत आएगी। अब देखो हमने क्या कहा, ये है सर पृष्ठ और तीव्रता पृष्ठ क्या है सर, लंबवत है। पृष्ठ क्या है, लंबवत है। पर देखो क्या इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं,
चलिए बेटा, तो क्या कहा कि सर हमें क्या चाहिए, ई और डी ए के मध्य का एंगल चाहिए। क्या चाहिए सर, ई और डी ए के मध्य का कोण चाहिए। तो आप देखो ई कहां पर है सर, बता दिया आपने सर, ई कहां पे होगा सर, पृष्ठ के लंबवत तृतीय दिशा में होता है। ध्यान रखना, तृतीय का मतलब होता है कि अगर बिंदु पी आपने यहाँ चुना है तो सर इस दिशा में, बिंदु पी आप यहाँ भी तो चुन सकते हो, तो तीव्रता सर पृष्ठ के लंबवत इस दिशा में आएगी। सर बिंदु पी यहाँ चुन सकते हो, तो यह है पृष्ठ का लंबवत, तो तीव्रता पृष्ठ के लंबवत इस दिशा में आ जाएगी, इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो ध्यान रखना, जो गोलीय पृष्ठ होता है या जो चालक पृष्ठ होता है सर, उसमें सदैव तीव्रता पृष्ठ के लंबवत तृतीय दिशा में होती, चाहे गोलीय कोष हो, चाहे चालक गोला हो, चाहे चालक हो। हमेशा ध्यान रखना कि तीव्रता हमेशा पृष्ठ के लंबवत तृतीय दिशा में आएगी। तो क्या ई की दिशा मिल गई क्या हमें सर, ये है आपकी ई की दिशा। अब कौन बचा सर, अब सर डीए बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है, डीए। तो सर डीए की दिशा कहां पे होती है, तो सर वो तो बता दिया। डीए कौन है सर, अल्पांश से क्षेत्रफल है। और सर बताया था आपने शुरू में सर, क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत आती है। जैसे ये अल्पांश है सर, इसकी तीव्रता पृष्ठ के लंबवत इधर, अगर ऐसे ऐसे लिया तो तीव्रता पृष्ठ के लंबवत इधर, और ऐसे लिया तो तीव्रता पृष्ठ के लंबवत इधर। तो आप देख रहे हैं कि तीव्रता सदैव पृष्ठ के लंबवत होगी, और जो क्षेत्रफल है सर वो भी सदैव अल्पांश के क्या होता है, लंबवत होता है। तो बताओ क्या अल्पांश हमने ऐसे चुना हुआ है क्या, देखो ये है अल्पांश आपका, तो अल्पांश आप ऐसे चुनो तो इसका डीए क्या है सर, पृष्ठ के लंबवत इधर ही आएगा। तो आप देखो यहाँ जो डीए आएगा सर वो भी ई की दिशा में ही आएगा, यहाँ जो डीए आएगा सर वो भी यहाँ ई की दिशा में ही आ रहा है। ई भी किधर आया, पृष्ठ के लंबवत, डीए भी किधर है, पृष्ठ के लंबवत। तो क्या दोनों एक ही दिशा में आ गए क्या, और हम जानते हैं कि जब दो ई और डीए एक ही दिशा में हो तो सर यहाँ पर थीटा का मान कितना आएगा सर, 0 आएगा। यहाँ पे थीटा का मान कितना आएगा सर, 0 आएगा। तो अब आप यहाँ पे थीटा का मान 0 पुट कर दीजिए, तो सर हमारे पास फाई बराबर कितना आएगा सर, ये आएगा फाई बराबर कितना आएगा सर, ये आएगा ई डी ए इंटू में कॉस 0, थीटा 0 है, ई और डी ए की दिशा थीटा 0, तो सर कोस 0 कितना होता है सर, 1 होता है। कोस 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो सर फाई बराबर कितना आएगा सर, ये आएगा आपका ई डी ए, क्या आएगा सर, ई डी ए आएगा। पर आप देखो ई का मान देखो, अब आप सर ई कौन है सर, क्षेत्र तीव्रता। ई कौन है बेटा यहाँ पे सर, क्षेत्र तीव्रता है। ई कौन है यहाँ पे बेटा सर, ई है आपका यहाँ पे क्षेत्र तीव्रता है। तो देखो अगर हम क्षेत्र तीव्रता को देखेंगे यहाँ पे बेटा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही, आवाज आ रही नहीं बेटा आप तक? यस सर। स्क्रीन दिख रही है ना बेटा आपको? यस सर। ओके बेटा, यस सर। अब क्या कह रहे हैं सर कि ये जो ई है आपका सर वो कौन है आपका, तो देखो ई है क्षेत्र तीव्रता। ई कौन है बेटा, क्षेत्र तीव्रता है। तो आप देखो इस क्षेत्र तीव्रता का मान अगर हम इस गाउसीय पृष्ठ के लिए चूज करेंगे, अगर क्षेत्र तीव्रता का मान इस गाउसीय पृष्ठ के लिए हम देखें तो गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता का मान क्या होगा बेटा, नियत होगा, समान होगा यहाँ पे। सर क्यों, तो देखो मैं एडवांस में लिख रहा हूं कि सर इस गोलीय कोष के कारण जो तीव्रता आएगी ना ई बराबर, वो आएगा सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसके पृष्ठ की तीव्रता क्या आती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आती है। तो देखो के क्या है, नियत, क्यू क्या है, गोलीय कोष को दिया गया है सर, ये भी नियत है। तो केवल कौन बदल सकता है, आर, केवल कौन बदल सकता है, आर बदल सकता है। पर बताओ अगर हम गाउसीय पृष्ठ के ऊपर ऊपर चले कि गाउसीय पृष्ठ आप यहाँ रहे या फिर यहाँ रहे या फिर यहाँ रहे या फिर यहाँ रहे, तो आप देखो डिस्टेंस भी कितनी होगी, आर भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। हमने क्या कहा सर, ई कितना आने वाला है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के तो नियत है, क्यू भी नहीं है, तो बचा कौन, आर। अब ये आर कम ज्यादा कब होगा, अगर हम इस गोलीय कोष के बाहर चल जाएं तो आर बढ़ेगा, गोलीय कोष के अंदर आएंगे तो आर कम होगा। अगर बाहर जाओ तो आर बढ़ेगा और अंदर आओगे तो कम होगा। पर अगर हम इस गोलीय पृष्ठ के ऊपर ऊपर चलें तो, अगर गाउसीय पृष्ठ के ऊपर ऊपर चलेंगे तो सर ये आर का मान भी क्या होगा, समान, रेडियस है सर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर अगर हम गाउसीय पृष्ठ के ऊपर ऊपर चलेंगे तो वहां के लिए तो आर भी नियत है। तो देखो के भी नियत है, क्यू भी नियत है और आर भी नियत है। और हम जानते हैं इसका मतलब ई का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ई का मान क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई का मान क्या है, समान या नियत है। गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लिए ई का मान क्या है बेटा, समान या नियत है। और हम जानते हैं कि जो राशि कांस्टेंट होती है, जो राशि
कांस्टेंट होती है उसे समाकलन के बाहर लेकर आ जाते हैं। जो राशि कांस्टेंट होती है उसे समाकलन के बाहर लेकर आ जाते हैं। तो देखो अब यहाँ पर ई को बाहर लेकर आ जाओ तो फाई इक्वलेंट कितना आएगा सर, यहाँ फाई ई तो बाहर आ जाएगा और सर ये कितना आएगा समाकलन ऑफ डी, ये क्या आ जाएगा समाकलन ऑफ डी आ जाएगा। तो अब इसके बाद में देखो लास्ट में केवल इसका मान और निकाल लो, किसका सर, इसका मान निकालना, इसका समाकलन डीए का। अब बताओ सर ये डीए कौन है, सोचो आप सर ये डीए कौन है, तो डीए है जो हमने अल्पांश चुन रखा है, इस गाउसिय पृष्ठ पर जो हमने अल्पांश चुना है सर उसका क्षेत्रफल है, जो अल्पांश आपने यहाँ पे चुना है सर उसका क्षेत्रफल है। पर यहाँ पे क्या है सर, हमने इसका समाकलन कर दिया, तो सर अब बताओ कितना मान हो जाएगा भाई, डीए तो अल्पांश क्षेत्रफल है पर क्या इस पे समाकलन आ रहा है क्या, तो समाकलन का क्या मीनिंग होता है, समाकलन का मीनिंग होता है छोटी छोटी राशियों का सम। समाकलन का मतलब क्या होता है बेटा, छोटी छोटी राशियों को हम जोड़ते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं। तो देखो यहाँ ये किसको जोड़ रहा है, छोटे छोटे अल्पांशों को। ये आपका पहला अल्पांश है, फिर ये आपका दूसरा अल्पांश है, ये तीसरा अल्पांश है, चौथा अल्पांश है। तो इस पूरे गाउसिय पृष्ठ को इसी प्रकार के अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। ये लो पूरा पृष्ठ मान लो, तो ये गाउसिय पृष्ठ में छोटे छोटे अल्पांश बने हुए हैं। तो जब आप समाकलन करोगे तो सवाल क्या करेगा सर, इन छोटे छोटे अल्पांशों को क्या कर देगा, सबको जोड़ देगा। अब बताओ अगर ये सारे अल्पांश जुड़ गए तो क्या पूरा गाउसिय पृष्ठ मिल जाएगा क्या आपको, अंडरस्टूड है भाई। ये तो एक छोटा अल्पांश सिंगल अल्पांश था, अब इस पे क्या लग रहा है समाकलन, समाकलन क्या करता है, छोटी छोटी राशियों को जोड़ता है। तो यहाँ क्षेत्रफल को जोड़ेगा, तो सर ये पहला अल्पांश है, ये दूसरा अल्पांश है, ये तीसरा, मतलब हम क्या कर सकते हैं सर, इस पूरे गाउसिय पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। पर जब आप समाकल लगाओगे तो सर ये सारे अल्पांश जुड़ जाएंगे, और जब सारे अल्पांश जुड़ेंगे तो क्या मिलेगा सर, पूरा गाउसिय पृष्ठ मिलेगा, संपूर्ण गाउसिय पृष्ठ मिलेगा। और संपूर्ण गाउसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा सर, हम जानते हैं ये तो गोला है सर, क्या है सर, ये गोला है, तो गोला का क्षेत्रफल कितना सर, 4 पाई आर स्क्वायर, हमें पूरा गोला मिलेगा। और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो सर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो फाई इक्विवेलेंट कितना आएगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। सर स्मॉल आर है कैपिटल आर, सर यहाँ स्मॉल आर लिखो कैपिटल आर लिखोगे तो देखो स्मॉल आर लिखने पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर स्मॉल आर है ये गोलीय कोश की त्रिज्या। तो हम किसके ऊपर चल रहे हैं, गोलीय कोश पर, किस पे, गाउसिय पृष्ठ पे चल रहे हैं सर। तो जब गाउसिय पृष्ठ पे चल रहे हो तो क्षेत्रफल किसका है, गाउसिय पृष्ठ का, तो स्मॉल आर आएगा। अगर आप कैपिटल आर लिखोगे तो देखो कैपिटल आर में तो किसका क्षेत्रफल आएगा सर, इस गोलीय कोश का आ जाएगा। जबकि हम किसके ऊपर चल रहे हैं, गाउसिय पृष्ठ पर, अल्पांश किस पर है, गाउसिय पृष्ठ पर। तो यहाँ छोटे छोटे अल्पांश किसके जुड़ेंगे, गाउसिय पृष्ठ के, तो क्षेत्रफल भी किसका आएगा, गाउसिय पृष्ठ का। तो त्रिज्या किसकी लेनी पड़ेगी, गाउसिय पृष्ठ की लेनी पड़ेगी, स्मॉल आर आएगा। अगर कैपिटल आर आप लेते हो यहाँ पे तो सर हमें गाउसिय पृष्ठ मिलेगा, क्या मिलेगा, गोलीय कोश मिलेगा। जबकि हम अल्पांश कहाँ चुन रहे हैं, गाउसिय पृष्ठ पर, इससे त्रिज्या क्या आएगी, स्मॉल आर आएगा। अब ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखो हमने दोनों काम कर लिए, हमने दोनों काम कर लिए। सर क्या किया सर अभी तक आपने, सर आपने पहले ही बता दिया था, और आगे जितने आर्टिकल है सर उसमें भी इसी काम को हमें बार बार रिपीट करना है। सर आपने पहले ही बता दिया कि हमें करना क्या है, मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है यहाँ की, कि सर जो भी आप गाउसिय पृष्ठ चुनेंगे सर क्या करना है, सर इस गाउसिय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालना होगा। सर क्या करना पड़ेगा, सर इस गाउसिय पृष्ठ से जो निकलने वाला फ्लक्स है सर उसका मान निकाल के लाएंगे। सर कैसे, कितने तरीके से, 2 तरीके से, कितने तरीके से सर, 2 तरीके से करेंगे। सर नंबर 1 एक गाउसिय नियम से, पहले किससे निकाला सर, गाउसिय नियम से निकाला, समीकरण 3 फ्लक्स आ गया। फिर किससे निकाला, सूत्र से निकाला, समीकरण नंबर 4 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करें सर, इस गाउसिय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे, और सर वो भी 2 तरीके से, एक बार किससे निकालो, नियम से, फिर किससे निकाला, सूत्र से, और फिर आपस में क्या कर दो, बराबर, फिर आपस में क्या कर दो, बराबर। तो क्या आ जाएगा आंसर, तो देखो समीकरण 3 भी किसका मान दे रहा है, फ्लक्स का, और समीकरण 4 भी किसका मान दे रहा है, फ्लक्स फाई का। तो दोनों फाई बराबर होने चाहिए ना, तो लिख दो समीकरण 3 और 4 को बराबर करने पर, समीकरण 3 और 4 को हम क्या कर देंगे सर, बराबर कर देंगे। तो देखो बराबर करिए, कितना आएगा, समीकरण 3 और 4 को देखो क्या है, समीकरण 3 और 4 से अगर हम बात करें तो क्या आएगा बताइए सर। यहाँ समीकरण 3 तो कौन है, ये रहा, ये भी कौन है, फाई, और समीकरण 4 सर ये भी कौन है, फाई। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या, तो सर दोनों की राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आएगा, समीकरण
3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या मिलने वाला है सर हमें? सर दोनों को बराबर कर दो तो कितना आएगा? तो ये आएगा E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल है Q अपॉन एक्साइलन नॉट। सर यहाँ किसकी वैल्यू आई? सर हमने क्या किया सर? कुछ नहीं है, समीकरण 3 और 4 को बराबर कर दिया। अब देखो जैसे ही बराबर करोगे तो किसका मान आएगा सर? तीव्रता का। किसका मान आ जाएगा? तीव्रता का। तो यहाँ से देखो तीव्रता निकल के आ रही है, तो E इक्वलेंट कितना आ जाएगा? सर यहाँ से देख लीजिए आप, ठीक है। E का मान निकालना तो 4 पाई स्क्वायर को डिवाइड करो, 4 पाई स्क्वायर का भाग करो, तो देखो 4 पाई स्क्वायर डिवाइड में लेकर आओ तो देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और इनटू में कौन है सर? Q अपॉन एक्साइलन नॉट। तो ये लो हमने तीव्रता निकाल भी ली। यहां से देखो हमने तीव्रता निकाल भी ली है। कितना आया सर? ये सर 1 अपॉन 4 पाई और आ गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, कुछ नहीं, यहाँ आर स्क्वायर को यहाँ लिया और इस सेक्शन उधर लिया, देखो कुछ नहीं क्या 4 पाई स्क्वायर का भाग दे दिया, आगे तीव्रता। अब थोड़ा एडजस्ट करने के लिए हमने क्या किया है कि सर ये आर स्क्वायर तो देखो यहाँ आ जा लिख दो और एक्सएलएन नॉट यहाँ लिख दो। अभी वही है, क्या था सर? Q अपॉन एक्सएलएन नॉट, 4 पाई स्क्वायर का भाग किया तो कितना है? देखो 4 पाई आर स्क्वायर और एक्सएलएन नीचे पढ़ाइए। पर सर इसको ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सर हम जानते हैं ये कौन होता है? K होता है, हम बता चुके पहले ही। सर ये किसका मान है? सर K का मान है, तो इसको K लिख देंगे। तो कुल मिला के E की वैल्यू कितनी आएगी सर? KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो ये लो हमने तीव्रता का मान निकाल भी लिया। ये हमने तीव्रता का मान निकाला। सर कहां पे निकाला? सर गोलीय कोश के बाहर तीव्रता निकाल ली। सर गोलीय कोश के बाहर तीव्रता हमने निकाल ली। सर किससे निकाला? गाउसियन नियम से। कैसे निकाला सर? कुछ नहीं सर, निकलने वाला फ्लक्स निकालो, एक बार सूत्र से एक बार नियम से, दोनों आपस में बराबर कर दो, क्या आगे? तीव्रता। तो क्या हमने गाउस से गोलीय कोश के कारण बाहर तीव्रता निकाल ली क्या? अब हम निकालेंगे गोलीय कोश के पृष्ठ पे तीव्रता, फिर क्या निकाले सर? गोलीय कोश के अंदर। अभी 2 टॉपिक और है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता निकालें। अब देखिए क्या है सर सेकंड टॉपिक। क्या सेकंड टॉपिक क्या है सर? गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता। पृष्ठ का मीनिंग क्या होता है बताइए? तो पृष्ठ का मीनिंग होता है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। बता दिया मैंने। बाहर का मतलब होता है स्मॉल आर से ज्यादा होगा, पृष्ठ पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, अंदर मतलब कम होगा। तो सर यहाँ देखो हमें क्या करना है सर? ये है हमारा गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है, जिसको हमने कितना आवेश दे रखा है? क्यू दे रखा है। आवेश कहाँ पे गया हुआ है सर? इसके पृष्ठ पे गया हुआ है। आवेश कहाँ पर है बेटा? सर इसके पृष्ठ पर गया हुआ है, और पृष्ठ पर है तो कौन सा घनत्व डिफाइंड होगा? बोलो कौन सा घनत्व डिफाइंड होगा? सर पृष्ठ आवेश घनत्व डिफाइंड होगा। सर कौन सा घनत्व डिफाइंड होगा? सर पृष्ठ आवेश घनत्व डिफाइंड होगा। ओके, तो करिए सर। ओके, अब क्या करना है सर? सर अब हमें निकालना है इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता का मान। तो देखो जब तीव्रता कहाँ निकालनी है? बाहर, तो बिंदु P कहाँ चुना? बाहर चुना था सर। अब तीव्रता कहाँ निकालना चाहते हो? पृष्ठ पे, तो बिंदु P कहाँ चुनो? पृष्ठ पे चुनना पड़ेगा। तो अब देखो बिंदु P हम पृष्ठ पे चुन रहे हैं, तो मान लेते हैं कि सर ये लो सर इस गोलीय कोश के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर ये पृष्ठ पर एक बिंदु P चुन लिया हमने। क्या चुन लिया? पृष्ठ पर हमने एक बिंदु P चुन लिया। सर इस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। सर कैसे करें? किस तरह से करेंगे? तो देखो यहाँ पर हमें कोई गाउसियन नियम लगाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी हमने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला है। अभी अभी हमने क्या रिजल्ट निकाला सर? ये निकाला कि सर ये है आपका गोलीय कोश, ठीक है सर, ये आपका गोलीय कोश है। और क्या निकाला सर? इस गोलीय कोश के कारण स्मॉल आर दूरी पर इसके बाहर किसी बिंदु P पे जो तीव्रता आई सर वो कितनी आई? KQ अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। क्या अभी अभी रिजल्ट निकाला हमने कि गोलीय कोश के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर इसके बाहर किसी बिंदु P पे तीव्रता कितनी आती है? सर KQ बाई आर स्क्वायर आती है। KQ बाई आर स्क्वायर आती है। अब हमें निकालना कहाँ पर है सर? हमें निकालना है पृष्ठ पर। हमें कहाँ निकालना है? पृष्ठ पे। तो बताइए अगर सर हम पृष्ठ पे निकालना चाहते हैं तो बिंदु P को ड्रैग करके पृष्ठ पे लेकर आ जाओ। तो अगर बताओ इस बिंदु P को अगर आप खींच के
पृष्ठ तक लेकर आ जाए। अभी देखो ये बिंदु P यहां था, तो केंद्र से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर है। पर आप बताओ अगर इस बिंदु P को ड्रैग करके इस पृष्ठ पे ले आओगे, बिंदु P यहां आ जाएगा, तो ये जो स्मॉल r है बिंदु P की केंद्र दूरी क्या त्रिज्या के बराबर होगा? देख लो कि जब ये बिंदु P बाहर था तो ये स्मॉल r ये था सर। अब खींच के आपने बिंदु P को कहां लिया है सर? पृष्ठ पे लिया है। तो बताओ अब स्मॉल r बिंदु P स्थित स्मॉल r क्या इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगा क्या? तो देखो बाहर हमें सूत्र पता है कितना, KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r दूरी पर। अगर हमें पृष्ठ पे लाना है तो देखो पृष्ठ पे आने पर स्मॉल r क्या बन जाता है? कैपिटल R। अगर बिंदु P को पृष्ठ पे ले आओगे तो इस सूत्र में अगर हम क्या करें सर, स्मॉल r को क्या बना दो? कैपिटल R बना दो। स्मॉल r को क्या बना दो? कैपिटल R बना दो। तो ये बिंदु किसका होगा? पृष्ठ का होगा। तीव्रता किसकी आएगी? पृष्ठ की आएगी। तो क्या समझ में आ रहा है कि सर पृष्ठ पे तीव्रता निकालना आसान है? सर कैसे? सर बहुत सिंपल है, हमने बाहर तीव्रता निकाल रखी, कितना? KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर। अब हमें कहाँ निकालना है सर? पृष्ठ पे निकालना है। अब पृष्ठ पे निकालने के लिए क्या करोगे बेटा? बिंदु P को ड्रैग करके पृष्ठ पे ले आओ। तो अगर बिंदु P पृष्ठ पे आएगा तो ये जो स्मॉल r है वो सर इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। अर्थात इस सूत्र में अगर स्मॉल r को क्या बना दो? कैपिटल R, तो अब तीव्रता किसकी आएगी? पृष्ठ की आएगी। बस यही करना है कि जो बाहर वाला सूत्र है अगर उसमें स्मॉल r को हम क्या बना देंगे? कैपिटल R बना देंगे। स्मॉल r क्या बना दो बेटा? कैपिटल R बना दो, तो सर हमें तीव्रता कहाँ की मिलेगी? पृष्ठ की मिलेगी। तो आप देखो पृष्ठ पर स्मॉल r का मान कितना होगा? कैपिटल R। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? हम बोलेंगे सर गोलीय कोष के बाहर तीव्रता कितनी आई बताओ सर? ये होता है E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। क्या यही है क्या? गोलीय कोष के बाहर तीव्रता कितनी है सर? KQ बाई R स्क्वायर। अब हमें कहां सर? पृष्ठ पर आना है सर। तो इस बिंदु P को ड्रैग करो और कहां पे ले आओ? पृष्ठ पे। तो बिंदु जैसे पृष्ठ पे आओगे तो स्मॉल r कितना हो जाएगा? कैपिटल R हो जाएगा। स्मॉल r कितना होगा सर? कैपिटल R हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर पृष्ठ पर आने के लिए, अगर आप पृष्ठ पर आना चाहते हो तो सर स्मॉल r बराबर क्या होगा? कैपिटल R होगा। इसका मतलब सूत्र में स्मॉल r को क्या बना दो? कैपिटल R। तो तीव्रता किसकी आएगी? पृष्ठ की आएगी। तो देखो E पृष्ठ कितना आ गया? ये आ गया KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो ये लो हमने पृष्ठ पे तीव्रता निकाल भी ली। ये लो हमने पृष्ठ पे तीव्रता निकाल भी ली। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो हमने आसानी से निकाला। क्या किया कि सर इस गोलीय कोष के पृष्ठ पे तीव्रता का मान निकाला। सर कुछ नहीं करना सर, वो तो बहुत सिंपल है कि सर आपने बाहर तीव्रता निकाली सर कितनी है? KQ बाई R स्क्वायर। सर अगर पृष्ठ पे आना है तो इसमें क्या कर दो? कैपिटल R कर दो, तो पृष्ठ की तीव्रता आ जाएगी। तो ये लो हमने सर पृष्ठ पे तीव्रता तो आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना सर। सूत्र में जहां स्मॉल r है सर वहां पे क्या कर दो? कैपिटल R। तो जो तीव्रता बाहर की है सर वो किसकी आ जाएगी सर? पृष्ठ की। कहां किसकी आ जाएगी बेटा? पृष्ठ की तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो पृष्ठ की तीव्रता हमने निकाली सर, ये निकाली अभी हमने त्रिज्या के पदों में। ये R कौन है सर? गोलीय कोष की त्रिज्या। Q कौन है? तो गोलीय कोष को दिया गया आवेश। अगर हम चाहें तो तीव्रता को सर हम आवेश घनत्व के पदों में लिख सकते हैं। सर कौन सा आवेश? पृष्ठ आवेश घनत्व। कौन सा घनत्व बेटा? पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में लिख सकते हैं बेटा। तो अब देखो यही पृष्ठ में तीव्रता निकालेंगे, पर किसके पदों में सर? अब निकाल रहे हैं हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व के पदों में। किसके पदों में सर? सिग्मा के पदों में निकालना है। वही पृष्ठ पे तीव्रता ही निकाल रहे हैं सर, वो तो निकाल दी हमने, पर ये है आवेश और त्रिज्या के पदों में। अब निकालना चाहते हैं सर सिग्मा के पदों में। सिग्मा कौन है सर? पृष्ठ आवेश घनत्व है। कौन है सर? पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो सर वो कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है बेटा कि सर तीव्रता E कितना है सर? E है KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। सर यही है ना? यही है आपका। अब बताओ हमें करना है क्या सर? इसको सिग्मा के रूप में लेकर आओ। तो कैसे लेके आ सकते हैं? तो देखो क्या है सर, K की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है? और ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या K का मान जानते हो क्या? हाँ सर। तो ये मान पुट करो तो सर E कितना आएगा सर? ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में कौन है? Q अपॉन R स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? कुछ नहीं। क्या सर ये तो हम जानते हैं, ये तो निकाला भी आपने। K का मान सर 1/4 लिख दिया। अब देखो क्या करो सर, इस R स्क्वायर को 4 पाई के साथ लगा दो, एक्सटेंड को इधर लेकर आओ। तो देखो अब कितना आएगा सर? इसको आप ऐसा कर सकते हो कि सर ये है Q अपॉन, ये आएगा सर 4 पाई R स्क्वायर।
और इनटू में कौन है सर? इनटू में है आपका सर 1/ε0। कुछ नहीं किया हमने सर, क्यू को अलग ले लिया और सर 4 पाई के साथ में क्या लगा दिया? आर स्क्वायर लगा दिया और एक्सलेंट को अलग दिया। इसका क्या फायदा? आप गौर करो सर, ये कौन है सर? गौर करो ये है कौन एक्चुअल में? तो अगर आप दिमाग लगाओ तो यही है सर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। यही कौन है? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। सर सिग्मा क्या था? तो सिग्मा होता है सर Q/A, इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा या कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल का अनुपाती कौन है? सिग्मा है। तो बताओ ये एक्चुअल में है कौन? Q कौन है? गोलीय कोश को दिया गया कुल आवेश। और 4πr² कौन है सर? गोलीय कोश का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये तो है कुल आवेश और ये है कुल क्षेत्रफल। और आवेश अपॉन क्षेत्रफल क्या होता है सर? सिग्मा होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे? सिग्मा। तो क्या आएगा? सिग्मा अपॉन ε0। ये कौन है सर? सिग्मा है सर, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो ये लो हमने तीव्रता निकाल भी ली सर। कितनी आई सर? सिग्मा अपॉन ε0 आई। कितनी आई सर? सिग्मा अपॉन ε0 आई। तो आप बताओ क्या हमने पृष्ठ पे तीव्रता निकाल ली? क्या सर पृष्ठ पे तीव्रता निकाली हमने त्रिज्या के पदों में, और दूसरी बार हमने किसमें निकाला? आवेश घनत्व के रूप में। बहुत सिंपल है सर, इसमें तो कुछ नहीं किया। बाहर तीव्रता पता है सर k/r। पृष्ठ पे आना है क्या? तो सर स्मॉल r को केपिलर बना दो तो पृष्ठ पे आ जाओगे। इसके बाद में सर उसके बाद में ये त्रिज्या के पदों में है सर, इसको हमने डेंसिटी सिग्मा पदों में लेकर आए सर। कैसे? कुछ नहीं सर, k का मान लिख दिया और सर इस रूप में लिखा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, तो ये सिग्मा आ जाएगा। आंसर आ गया। तो ध्यान रखना पृष्ठ पे तीव्रता kQ/r² भी होती है और पृष्ठ पे तीव्रता सिग्मा अपॉन ε0 भी होती है। क्या दो जगह हमने कर लिया क्या सर? कहाँ का सर? एक तो बाहर निकाल लिया सर, एक पृष्ठ पे निकाल लिया। अब तीसरा कौन सा बच रहा है सर? सर गोलीय कोश के अंदर तीव्रता। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय कोश के अंदर तीव्रता की गणना करो आप। अब कहाँ करना है सर? गोलीय कोश के अंदर तीव्रता की गणना। तीसरा टॉपिक इसका लास्ट है, तीसरा बाहर निकाल लिया प्रश्न। अब का आंसर गोलीय कोश के अंदर तीव्रता निकालो बेटा। गोलीय कोश अंदर का मतलब स्मॉल r लेस देन क्या है? केपिलर। अब गोलीय कोश के अंदर तीव्रता निकालेंगे। गोलीय कोश के अंदर तीव्रता निकाले सर। कैसे निकालेंगे? तो देखो ये रहा सर, ये है आपका गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या कितनी? कैपिटल R है। इसको कितना आवेश दिया सर? Q आवेश दिया। और हम ये भी जानते हैं कि दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। अब क्या करना है सर? तीव्रता निकालनी है सर। एक बार कहाँ निकाली? बाहर। तो बिंदु P कहाँ चुना? बाहर। फिर एक बार कहाँ निकाली सर? पृष्ठ पे। तो बिंदु P कहाँ चुना? पृष्ठ पे। अब कहाँ निकाल रहे हो सर? अंदर निकालना है। तो देखो इस केंद्र से स्मॉल r दूरी पर इसके अंदर ये कोई बिंदु P चुना हमने। ये कोई बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी। देखो जब बाहर निकाला तो बिंदु P बाहर चुन लिया आपने, पृष्ठ पे निकालो बिंदु P पृष्ठ पे चुन लिया। अब कहाँ निकालना सर? अंदर निकालना चाहते हो तो बिंदु P कहाँ चुनोगे बेटा? अंदर चुनना पड़ेगा। बिंदु P कहाँ निकाल